दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को लगता है कि वो सबसे बड़ी है, संविधान से बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ी है, क्योंकि एक के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां खुद को सर्वोपरि घोषित करने पर ये केंद्र की मोदी सरकार उतारू हो जाती है, जहां एक के बाद एक कानून को पास करवा दिया जाता है और उस कानून के आड़ में किस तरीके से बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर आपने साहब से सवाल पूछ लिया तो देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर आप साहब के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो देशद्रोह का मुकदमा आप पर पक्का है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और अगर आपने साहब के खिलाफ कुछ भी ऐसा कदम उठाया तो आपको पक्का देशद्रोही घोषित करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और देशद्रोह के कानून को पास करने का काम किया जाएगा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से एक एक कर बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। चाहे आप देशद्रोह के मामले में कन्हैया कुमार को जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात करें, आप बात करें उमर खालिद की, आप बात करें खालिद सैफी की, या आप बात करें शर्जिल उस्मानी की, जहां एक के बाद एक इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया और जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। और कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जो शायद हम लोगों के जहन में भी नहीं होंगे, पर हुकूमत ने उन्हें देशद्रोह की आड़ में जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। तो साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि यह देशद्रोही का जो मुकदमा लगा करके जेल में डालने का काम किया जा रहा है वो सिर्फ उनके खिलाफ किया जा रहा है जो हुकूमत से सवाल पूछते हैं। और अब इसी कानून को लेकर के मोदी सरकार के खासतौर पर पसीने छूटने वाले हैं, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, क्योंकि जब खुद को सर्वोपरि या देश को राजा महाराजा की तरह चलाने का काम शुरू हो जाता है या देश को खुद का जिल्ले इलाही घोषित करने पर उतारू हो जाते हैं तो देश संविधान से चलता है। और जब देश संविधान से चलता है तो कई कानून आप बनाइए और उस कानून पर रोक लगाने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। पर सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है और जब सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर पूरी तरीके से रोक लगा देगा तो एविडेंस ला करके पार्लियामेंट में उसे पास करा लिया जाएगा। पर अब यह भी मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है, खासतौर पर इस कानून को लेकर के, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है इस देशद्रोह के मामले में आर पार के मूड में केंद्र की मोदी सरकार से लग रहे हैं, जहां डीवाई चंद्रचूड़ लगातार उन तमाम मुद्दों को बारीकी से देख रहे हैं जिस पर सरकार की लगातार मनमानी चल रही है। और इसी को लेकर के खासतौर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जितने भी लोग हैं उन्हें साफ तौर पर इसे हिदायत दी है कि इस बेंच को, इस केस को हम खुद देखेंगे। और साफ तौर पर कहा गया कि सेडिशन लॉ पर आर पार के मूड में है सीजेआई। केंद्र की आपत्ति के बावजूद सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है सुनवाई। मतलब मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से इसका विरोध कर रही है। जो देशद्रोह के मामले में लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, हुकूमत का कहना है कि वो सही है, पर सीजेआई जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कानून जो है गलत ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।
पर हुकूमत तो हुकूमत ठहरी, अपने मनमाने रवैये से उसे पार्लियामेंट में पास करा लिया। पर सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि अब आर पार के मूड में इस पर सुनवाई होगी, जो कि स्क्रीन पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस देशद्रोह कानून का इस्तेमाल जो है खास तौर पर किया गया है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। जो कि आप दैनिक भास्कर का ये चार्ट देख रहे हैं, जहां 2010 से अब तक 13,000 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। यानी कि आप बात करें 2010 से लेकर के, तो 2010 से लेकर के 22 तक 4 साल जो हैं आप कांग्रेस सरकार के उसमें से हटा दीजिए, और 2014 से लेकर के 22 यानी कि 8 साल, और उन 8 सालों में किस तरीके से लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ये आप लोगों के सामने है कि कैसे 370 हटाया, लोगों ने इसका विरोध किया तो ले बेटा देशद्रोह। सीए एनआरसी लाए, उसका विरोध करने लोग सड़कों पर उतरे तो ले बेटा देशद्रोह। और सीए एनआरसी के आड़ में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उस हिंसा का विरोध करने वालों को चुन चुन करके जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ले बेटा देशद्रोह। मतलब देशद्रोह का यह कानून ना हो गया, एक प्रसाद हो गया कि जो भी आए उसे देते जाओ, जेल की सलाखों के पीछे डालते जाओ। यह फॉर्मूला लगातार तैयार हुआ, जो कि 13,000 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जहां अब तक जो है 13,000 लोग हो चुके हैं देशद्रोह का कानून के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। और इसमें कई सारी चीजें जो हैं वो खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार की आड़ में देखने को मिली। इसी में किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, वो तस्वीर भी लोगों के सामने है। इन तमाम पहलुओं पर बात होना जरूरी है, जहां आप देखें कि 2011 में यूपीए सरकार के दौरान एक साल में सबसे ज्यादा देशद्रोह के 130 मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए। अब आप 2011 में 130 मुकदमे देख रहे हैं। 2015 यानी कि एनडीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार में तब तक 39 मामले जो हैं 2015 में दर्ज हुए, जहां एक एक कर जिन लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आपत्ति जताई सभी को उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो वहीं आप खास तौर पर देखेंगे इनमें सबसे ज्यादा मामले जो है कंक्लुम न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करने पर दर्ज किए गए, जो कि एक पॉलिसी थी, उसके खिलाफ जो है ये दर्ज किए गए। अब आप बात करें 2016 में ये आंकड़ा बढ़ गया था, और एक साल में देशद्रोह के 72 केस जो हैं वो दर्ज कर दिए गए। और कैसे दर्ज किए गए उसे ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि 2016 के बाद वृद्धि हुई। 2018 में आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने 370 हटाया, विरोध करने वाले जेल की सलाखों के पीछे, सीए एनआरसी का विरोध हो तो उसके बाद तमाम तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा किसान आंदोलन, जिन जिन किसानों ने सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार का जमकर विरोध किया, तो तस्वीर आपके सामने देशद्रोह का केस जो है प्रसाद की तरह बांटा गया, जो कि 2020 में इसमें काफी वृद्धि देखी गई। और इस दौरान देशद्रोह का 107 मामले जो है वो दर्ज किए गए। और ये वो टाइम था जब 370 सीए एनआरसी और इसी के साथ साथ तमाम चीजें देखने को मिली। तो वहीं आप बीते 5 सालों के आंकड़े को अगर देखते हैं, आप बीते 5 साल के आंकड़े को देखें तो 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये 5 साल के अंदर केंद्र की मोदी सरकार का रिकॉर्ड, जहां 2014 से 19 में 559 लोगों के ऊपर यह देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। और 559 में सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी ठहरा पाई केंद्र की मोदी सरकार, जो कि एविडेंस उनके खिलाफ दिखा पाई। तो दोस्तों
आप देखें कि किस तरीके से सीजीआई ने इस कानून का विरोध किया है, जहां 1 मई का वाकया है, जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आईपीसी के सेक्शन 124A को खत्म करने के लिए पूरा मन बनाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा कि केदारनाथ देशद्रोह कानून पर 5 जजों की बेंच के फैसले से जुड़ा केस को तैयार रखो, इसे हम और बड़ी बेंच के पास भेजेंगे जिसमें वो फैसला बेअसर हो जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने जब कहा कि इस कानून पर सरकार फिर से विचार कर रही है, आप कुछ मोहलत दीजिए, इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके पास आश्वासन का अपना मन बदला और फिर अगस्त में सुनवाई की तारीख दे दी। आप अपना मनमाना रवैया जो है इस कानून के तहत जो है अपना नहीं सकते। हालांकि उसके बाद केंद्र ने 11 अगस्त के बाद बड़े कदम के तहत हुए आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए थे। उस दौरान कहा गया था कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र के बात से इत्तेफाक नहीं रखता। यही वजह है कि राजद्रोह कानून का सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच खुद सुनवाई करने जा रही है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आपको इस कानून के बारे में सोचना है, आपको इसे रोकना पड़ेगा, इसे खत्म करना पड़ेगा, पर यहां केंद्र की मोदी सरकार अड़ी रही कि ये कानून के अंदर हम जो है फेरबदल कर सकते हैं, इसके लिए बारीकी से हम रीड कर सकते हैं। जहां समय दिया गया और समय से पार होकर के ना जाने कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे इस कानून के तहत जो है नहीं रखा गया, जहां सेक्शन 124A को लेकर के साफ तौर पर सीजीआई ने फटकार भी लगाई और आईना दिखाने का काम किया, जहां धारा 124A किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 12 सितंबर को के लिए लिस्ट हुआ 124A से जुड़ा केस, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल हुआ, इसकी सुनवाई खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने करने की ठानी, तो केंद्र की मोदी सरकार के पसीने छूट गए। जहां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 12 सितंबर के लिए अपलोड किए गए केसों की लिस्ट के अनुसार आईपीसी की धारा 124A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी, जिसकी तारीख तय हुई है 12 सितंबर। और ये जैसे ही सामने आई है तो केंद्र की मोदी सरकार को डर लगने लगा है, और डर इस बात का कि जो बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा। जहां आप देखें कि मई 2022 में शीर्ष न्यायालय ने राजद्रोह से जुड़े कानून पर रोक लगा दी थी, जहां कोर्ट ने खासतौर पर इस पर रोक लगाई। 11 मई 2022 को ऐतिहासिक आदेश में शीर्ष न्यायालय ने राजद्रोह से जुड़े कानून पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि सरकारी इसकी समीक्षा नहीं करती। अदालत ने केंद्र और राज्य को इस कानून के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा करके केंद्र की मोदी सरकार को हिदायत दी कि अब कोई नया कानून जो है वो देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह के तहत आप लोग दर्ज नहीं करेंगे। जहां क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए आजादी से 57 साल पहले आया था यह कानून, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, और जो लोग अंग्रेजों के दिए हुए कानून को लेकर के तमाम तरीके से बातें बना रहे हैं, इंडिया का नाम भारत कर रहे हैं, पर उसी कानून के तहत किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो तस्वीर भी आपके सामने है। जहां अंग्रेजों ने जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे उनके लिए इस कानून का इस्तेमाल किया, देशद्रोह के मुकदमे लगाए, पर उसी कानून को दोहराती हुई केंद्र की मोदी सरकार भी नजर आई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।